आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का वर्क एजुकेशन का सब्जेक्ट और ये वीवीआई वीडियो है। दैट्स मीन कि ये आपके वर्क एजुकेशन के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके वर्क एजुकेशन के यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको। यूनिट 1 से लेके 5 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के लिए जो आपकी फाइनल रिवीजन है वो इन टॉपिक से ज़रूर करके जाएं और इन टॉपिक्स में से कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जिसके बारे में आपके पास डाटा अवेलेबल ना हो। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इस पर, तो ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है आवश्यक या फिर अनिवार्य लिखा हो सकता है पेपर में, तो दोनों का सेम ही मतलब है। तो आवश्यक, अनिवार्य और वैकल्पिक या फिर वांछनीय क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप का तो मतलब एक्टिविटी हो गया। आपको पता है वर्क एजुकेशन का पेपर है तो एक्टिविटीज़ तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। और अभी जो आप देख रहे हो पेपर जिस तरीके से बन के आ रहे हैं तो उनमें एक्टिविटीज़ और एग्जाम्पल्स, मतलब एक टीचर का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो देखा जा रहा है कि अगर आपको ऐसी क्लास मिल जाए तो आप किस तरीके की एक्टिविटीज़ कराओगे, कैसे एग्जाम्पल्स दोगे। तो ये चीज़ें आपको माइंड में ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी किताब में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको खुद वहाँ पर एट द टाइम जो है आंसर को तैयार करना पड़ता है, एग्जाम्पल्स को तैयार करना पड़ता है। तो वो भी तब हो पाता है जब आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आवश्यक और वैकल्पिक क्रियाकलाप या फिर गतिविधियों में अंतर आपको बताना है। तो ध्यान रखना है वर्क एजुकेशन के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, एक होती है आवश्यक और एक होती है वैकल्पिक। तो आप एक बार अगर पेपर में आपको वर्ड्स में कंफ्यूजन होना तो हमेशा इंग्लिश का जो वर्जन होता है उस क्वेश्चन को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आंसर को कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आवश्यक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जो कि ज़रूरी हैं। तो आवश्यक क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो भोजन से रिलेटेड हों, कपड़ों से रिलेटेड, स्वच्छता जिसमें बच्चों की साफ़ सफाई, दांत साफ करना, बाल साफ करना, आश्रय यानी घर की सफाई, घर से रिलेटेड, और मनोरंजन तो जिसमें सज्जा सजावट की चीज़ें भी आ सकती हैं। तो ये सारी अगर इनके अंदर से आप कोई सी भी एक्टिविटी करा रहे हो, भोजन से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी करा रहे हो या कपड़ों से रिलेटेड, तो ये तो आपका हो गया आवश्यक क्रियाकलाप, ठीक है। और अगर हम बात करें वैकल्पिक की, तो जो वैकल्पिक क्रियाकलाप होते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा एसेंशियल नहीं होते, ये चॉइस बेस होते हैं। तो जिस बच्चे में जैसी क्षमता होती है उसी अकॉर्डिंग हम ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्टिविटीज़ में डिफरेंसेस बता रही हूँ ओरली, लेकिन आपको एक बार एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जाकर अच्छे से एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या संबंध हैं, ये एक बार अच्छे से आप देख लेंगे। तो फर्स्ट ईयर का वर्क एजुकेशन के 5 यूनिट की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, तो एक बार आप वहाँ जाकर जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कर लें। बाकी ये वीवीआई वीडियो है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी। तो मैं बता देती हूँ आपको वैकल्पिक यानी जो ऑप्शनल होते हैं उसके अंदर हो गया मोमबत्ती बनाना, तो कुछ प्रोडक्टिव काम जिसमें से बच्चे की जो दक्षता है वो बाहर आती हो, जिसे बच्चा बड़े होकर अपने लिए व्यवसाय के रूप में भी चुन सकता हो। तो ऐसी जो गतिविधियाँ होती हैं इन्हें हम कहते हैं वैकल्पिक गतिविधियाँ। साबुन बनाना हो गया, कपड़े सिलना जो बुटीक का काम होता है, और कॉपी किताबों पर कवर चढ़ाना या फ्रेम बनाना जो फोटो के फ्रेम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है ये आपकी वैकल्पिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ज़रूर इनको करके जाएं। अब नेक्स्ट क्योंकि आपका वर्क एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही है यूनिट 1 का, तो यहाँ पर कार्य शिक्षा क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज़ वर्क एजुकेशन। और आप इसके अंदर महात्मा गांधी के बारे में ज़रूर लिखेंगे जिन्होंने कि जो वर्क एजुकेशन है उसको प्रमोट किया था और वर्क एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन बताया था कि बच्चे जो है मैनुअल वर्क यानी हाथों से किया गया कार्य को बल दें और उसका रिस्पेक्ट करना सीखे कि अगर कोई झाड़ू लगाने का भी काम करता है तो वो भी एक काम है, एक कला है, तो उसको भी सम्मान की नज़र से बच्चे ट्रीट करें।
अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो टॉपिक है आपके लिए वो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए गतिविधियाँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में काफ़ी आप देखेंगे ये दिया हुआ है सिलेबस के अंदर टॉपिक, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर आपकी क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो आप किस तरीके से जो वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन करोगे या आयोजन करोगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनमें कौशलों की पहचान करनी हो कि उनके अंदर कौन से कौशल हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनको वर्क एजुकेशन का कोई भी एक्टिविटी दें। उसके बाद समूह में कार्य कराना, कि हम उनको ना ग्रुप के अंदर काम कराएं, अकेले कोई टास्क ना दें। 4-5 बच्चों का ग्रुप है और फिर उसमें ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं, ठीक है। और फिर विभिन्नता वाली गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज़ हो डिफरेंट टाइप की। ये नहीं कि हर बार आप एक ही गतिविधि करा रहे हो जिसके अंदर बोर्ड पर कोई चित्र देखना है, तो जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो कैसे देखेगा। तो आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर डाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका लचीलापन, कि आप जो एक्टिविटीज़ कराओ उसमें लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि आप टाइम और बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला सको। और फिर रुचि का ध्यान रखें बच्चों को, कि बच्चों को किन चीज़ों में इंटरेस्ट हैं, उसी अकॉर्डिंग आप उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके लिए टॉपिक नंबर 4, वो है कार्य शिक्षा गतिविधियों का महत्व, कि जो वर्क एजुकेशन है उसके अंदर एक्टिविटीज़ का क्या रोल है, क्या महत्व है। वर्क एजुकेशन के अंदर जो गतिविधियां कराई जाती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये कार्य के प्रति बच्चों का उचित व्यवहार बनाती है, ठीक है। फिर अनुकूल आदतें बच्चों के अंदर विकसित करती है। जैसे बच्चे क्या होते हैं वर्क एजुकेशन के अंदर सीखते हैं काम करना, फिर चाहे वो खुद के शरीर का काम हो, साफ सफाई का काम हो, घर में साफ सफाई करनी हो, तो इस तरीके से उनमें आदत डेवलप होती है काम करने की। बच्चे काम चोर नहीं बनते और स्वकर्मी बनते हैं, अपना काम वो स्वयं करते हैं, कार्य के प्रति उनकी रुचि जागृत होती है और परिवार की भी वो सहायता प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि कार्य क्षेत्र बताने हैं आपको कि कार्य शिक्षा की गतिविधियों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। कार्य क्षेत्र का मतलब होता है, आप एरिया और स्कोप कह सकते हो, कि 1986 में जो NPE बनी थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, तो उसके अंदर वर्क एजुकेशन की बात की गई थी और साथ ही साथ वहाँ पर वर्क एजुकेशन के टोटल 6 जो हैं एरिया और स्कोप बताए गए थे कि किन किन एरिया से बच्चों को वर्क एजुकेशन की कॉन्सेप्ट दी जाएगी या फिर एक्टिविटीज़ दी जाएगी। तो जो पहला कार्य क्षेत्र है वो है स्वास्थ्य और स्वच्छता, फिर आएगा आपका भोजन, फिर आवास, परिधान, संस्कृति, मनोरंजन और सामुदायिक सेवा। तो इन 6 के 6 जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। और इनसे रिलेटेड आप कौन सी एक्टिविटी करा सकते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सामुदायिक सेवा से रिलेटेड आपको बोले कि एक्टिविटी बनाइए या फिर कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, तो आप डाल सकते हैं कि हम बच्चों से पेड़ लगाओ अभियान करवाएं, या फिर रैली में हम बच्चों को ले जा सकते हैं समाज में, ताकि या फिर किसी पार्क की साफ सफाई का जिम्मा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब नेक्स्ट देखिए जो पोर्टफोलियो है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली टीचिंग के टूल टेक्निक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपकी वो है पोर्टफोलियो, ताकि बच्चों का इवैल्यूएशन आप कर सको। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, इसके क्या महत्व है, आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा NCF 2005 तो ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और ये ऐसा टॉपिक है ना, जनरल टॉपिक, ये किसी भी पेपर में उठ के आ सकता है। जैसे अभी जो हमारी न्यू शिक्षा पॉलिसी आई है 2020 की, वो भी ऐसा हॉट टॉपिक है और जनरल टॉपिक है कि कौन से सब्जेक्ट में उठ के उससे क्वेश्चन आ जाए। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप शिक्षा से रिलेटेड जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं अब तक के, उन सब की नॉलेज हो, और जो लेटेस्ट है उसकी नॉलेज होना तो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है। तो NPE 1986 के बारे में भी पढ़ के जाना, मैंने इसका आपको थोड़ा सा बता भी दिया है कि इसके अंदर 6 कार्य क्षेत्र बताए गए थे वर्क एजुकेशन के। इसके अलावा आप इसकी डेट याद रख सकते हो और कॉमन सी चीज़ें जो हैं वो याद रख सकते हो। अगर इन चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है पॉइंट वाइज, तो एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लो।
अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि कार्य शिक्षा के मिथ्स कि जो वर्क एजुकेशन है, जब उसको परिचय दिया गया, उसका एजुकेशन के अंदर जोड़ा गया, वर्क को वर्क एजुकेशन बनाया गया, तो किस तरीके की मिथ्याएं लोगों के मन में आई या स्टूडेंट्स के मन में आई। मिथ्याएं मतलब जो सिर्फ सोच लेते हैं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो वर्क एजुकेशन को लेकर पहली बात तो ये कि ये मार्गदर्शन नहीं करता, जबकि बिल्कुल रॉन्ग है। पेपर के अंदर आपको मिथक भी लिखना है और साथ ही साथ ये भी बोलना है कि मिथक बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मिथक है कि इसमें मार्गदर्शन नहीं होता, कि वर्क एजुकेशन करने से बच्चे को क्या ही गाइडेंस मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वर्क एजुकेशन के टीचर्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाते हैं स्कूल में, वो भी वहाँ भी आपको गाइडेंस मिलती है। सैद्धांतिक रूप ये भी कहा जाता है, ये तो किताबों की बातें हैं और किताबों में बस लिख दी गतिविधियाँ, होता तो कुछ प्रैक्टिकल है नहीं, तो ये भी रॉन्ग, ये मिथक है। वर्क एजुकेशन के अंदर एक्चुअल में काम कराया जाता है, बच्चों को हैंड से वर्क करना सिखाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये तो बस वर्क एजुकेशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर, तो ये भी बिल्कुल मिथक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ बागवानी थोड़ी ना, सिर्फ कृषि थोड़ी ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे साबुन बनाना, कैंडल बनाना, फ्रेम बनाना, सजावट की चीज़ें, कॉपी किताबों पे कवर चढ़ाना, बच्चे सलाद बनाना सीख सकते हैं, भोजन से रिलेटेड चीज़ें, कपड़े सिलना, बुटीक का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, मतलब बहुत सारे काम आप यहाँ पर करवा सकते हो। फिर कुछ लोग मानते हैं कि ये तो समय की बर्बादी है, जैसा कि आपने सुना भी होगा, घर पे कभी स्कूल की एक्टिविटीज़ बनाते हुए आप मान लीजिए पेन स्टैंड बना रहे हैं कभी, तो मम्मी पापा कह देते हैं ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो टाइम बर्बाद है, इससे अच्छा पढ़ लो। तो लोगों के मन में ये मिथ्या होती है कि वर्क एजुकेशन टाइम वेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि 2 पेज बस काले करने से पेज नॉलेज नहीं होती, जितना हम जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तब सीखते हैं। जब हम एक पेन स्टैंड बनाते हैं ना, तब हम सीखते हैं कि पेन स्टैंड की कीमत क्या है, जो हम बाजार से खरीद लाते हैं और तोड़ देते हैं। उसके बाद ये केवल जीविकोपार्जन के लिए, कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये हम क्या बच्चों को अभी से ही मतलब काम में लगा दें कि वो अपना व्यवसाय करने लग जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूर्व तैयारी होती है कि बच्चे के अंदर अगर कोई टैलेंट है तो वो स्कूल टाइम में ही बाहर आ सके। अब देखिए 9th जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोठारी कमीशन 1964 का और ईश्वर भाई पटेल आयोग 1977 का। तो ये दोनों आप जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या है कि कोठारी आयोग में क्या क्या बातें कही गई थी वर्क एजुकेशन से रिलेटेड, और पाटेली आयोग में भी, तो दोनों को आपको पढ़ के जाना है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोठारी आयोग या फिर कोठारी कमीशन जो 1964 में आया था, तो उसने वर्क एजुकेशन को लेकर कुछ बातें कही थी, उत्पादकता पर बेस्ड है, प्रोडक्टिविटी पे, कि बच्चे कुछ प्रोडक्टिव काम करें, और व्यापक है, काफ़ी बड़ा है ये। बुनियादी शिक्षा ये बेसिक एजुकेशन में ज़रूर होना चाहिए और विभिन्न स्तर पर ये काम करेगा। और पाटिल आयोग में गतिविधियों के 6 क्षेत्रों से रिलेटेड काम किया गया, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट देखिए 10वां जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पाठ योजना। तो आपको वर्क एजुकेशन का पाठ योजना बनाने आता है या नहीं, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर नहीं आता तो मैं आपको ये वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान डिलीवर कर दूंगी, क्योंकि लेसन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। तो वर्क एजुकेशन का लेसन प्लान बनाना सीख के जाइएगा कि कैसे बनाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप मुझे बताइए, या फिर कहीं बुक से, इंटरनेट से, कहीं से भी देखिए और एक अच्छा फॉर्मेट देख के जाइए वर्क एजुकेशन का। और वर्क एजुकेशन में लेसन प्लान जो है ना, वो काफ़ी इंटीग्रेट करके पूछा जाता है कई बार कि आप वर्क एजुकेशन के अंदर ईवीएस को कैसे करोगे, क्योंकि वर्क एजुकेशन के अंदर हमारा पर्यावरण भी आ जाता है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि वर्क एजुकेशन आर्ट एजुकेशन से अलग होता है। बच्चे ये गलती बहुत बार करते हैं कि वर्क एजुकेशन के अंदर वो पेंटिंग बना रहे हैं, कोलाज बना रहे हैं, मुखौटा बना रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं ये वर्क एजुकेशन की नहीं है, ये आर्ट एजुकेशन की है। तो वर्क एजुकेशन की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है जिस पर आप बना सकते हो लेसन प्लान, ये मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रह गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि विभिन्न हस्तकलाएँ क्या होती हैं, हाथों से करने वाली जो आर्ट है वो
कौन कौन सी हैं या फिर आप कौन कौन से करा सकते हो, क्योंकि पेपर में ना एग्जाम्पल्स पूछ लेता, तो आपसे मैनुअल वर्क के अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो आप इन पॉइंट्स वहाँ ले सकते हो कि कटाई, बुनाई, लकड़ी की दस्तकारी, आपने देखा होगा लकड़ी से कितने सुंदर सुंदर जार वगैरह बन जाते हैं, और बागवानी करना, कुम्हार का कार्य यानी पोट्री का काम, और चमड़े का कार्य। अब चमड़े से चप्पलें बन सकती हैं, पर्स बन सकते हैं, और आपने देखा होगा चमड़े का इतना बड़ा आप देखोगे इंडस्ट्री है और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन और इसकी डिमांड भी है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये आपके थे 10 काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क एजुकेशन के टॉपिक्स। तो इनको ज़रूर डिटेल में पढ़ के जाइए और आपको पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।